गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। वही लाइन्स एंड एंगल्स का जो इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चन चल रहे थे, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, जो कंस्ट्रक्शन करना होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, सो देखिए। कंस्ट्रक्शन में सी डी के पैरेलल यहाँ ई से एक तो लाइन खींचना है, ई एफ। और कंस्ट्रक्शन का लाइन जो होता है वो डॉट लाइन से होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी ई एफ पैरेलल टू सी डी एंड ए बी। कंस्ट्रक्शन में यही लिखना हो, ई एफ पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ए बी। मतलब यह जो है कंस्ट्रक्शन में करना है। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, चूँकि फाइंड करना है तो सॉल्यूशन में लिखना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जो सिंस ई एफ पैरेलल टू सी डी by construction, therefore angle DCE प्लस एंगल FEC इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। अब क्या करना है, जो DCE, अब DCE के जगह कितना है, 130 डिग्री। अब प्लस एंगल FEC इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल FEC या CF भी बोल सकते हैं इसको, तो 180 अब माइनस 130 डिग्री यानी कितना होगा, 50 डिग्री हो जाएगा। यानी यह निकल गया आपको 50 डिग्री। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब क्या करना है, तो अब लिखना होगा जो सिंस AB पैरेलल टू CF या EF, ए बी पैरेलल टू एफ, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर यानी क्या होगा, एंगल BAE अब प्लस एंगल AEF इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। यहाँ भी लिखना होगा। ये कैसे होता है, तो यहाँ को इंटीरियर एंगल्स लिख देना है, को इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ भी लिखना होगा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब आइए इधर। अब यहाँ क्या है, जो BAE और AEF, BAE कितना है, x, तो x प्लस AEF। अब AEF जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसमें AEC भी आ जा रहा है, एंगल AEC अब प्लस एंगल CEF इज इक्वल टू कितना, 180। अब ध्यान दीजिए, तो एंगल, तो x प्लस एंगल AEC, तो AEC कितना है, 20 डिग्री और CEF कितना निकला है, 50 इज इक्वल टू कितना, 180। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा, 180 अब माइनस 50 अब प्लस 20 यानी 70 डिग्री। यानी कितना, इसको अगर माइनस करते हैं तो 110 डिग्री। यानी x इज इक्वल टू हो गया कितना, 110 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव दैट एंगल BAE माइनस एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल AEC। अब गौर कीजिए, सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, जो इसके पैरेलल AB और CD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। और कंस्ट्रक्शन का लाइन जो है डॉट लाइन से होता है, आपको मालूम ही है। यहाँ डॉट लाइन से एक तो कंस्ट्रक्शन में लाइन खींच देंगे, यानी EF, यानी यह इसके पैरेलल हो गया। यह इसके पैरेलल पहले से दिया हुआ है और इसके पैरेलल इसको ड्रॉ किए हैं, मतलब सब पैरेलल हो गया। यहाँ सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा, जो EF पैरेलल टू AB
पैरेलल टू CD। अब आइए सॉल्यूशन में, यानी प्रूफ करना है, तो यानी प्रूफ में क्या लिखना है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले तो लिखना होगा जो माने AB पैरेलल टू EF, देयरफॉर सिंस AB पैरेलल टू EF गिवन नहीं, बाय कंस्ट्रक्शन लिखना है इसमें लिखना होगा बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर क्या होगा, तो एंगल BAE अब प्लस एंगल AEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, तो को इंटीरियर एंगल्स यहाँ लिख देना होगा, को इंटीरियर एंगल्स, ये नंबर 1 ब्रैकेट में को इंटीरियर एंगल्स। अब आगे देखिए, आगे क्या है, ये EF पैरेलल टू CD, यहाँ फिर लिखना होगा जो सिंस EF पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर अब EF जब CD के पैरेलल है, यानी क्या लिखना होगा कि एंगल CEF अब प्लस, यानी CEF अब प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये भी हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको कर दीजिए नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखना है, ये फ्रॉम 1 and 2 राइट साइड इक्वल है 180 डिग्री, देयरफॉर लेफ्ट साइड इक्वल होगा, यानी क्या होगा, एंगल BAE अब प्लस एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CEF अब प्लस एंगल DCE। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब BAE और AEF तो ज्यों का त्यों रखना है, यानी दिस इम्प्लाइज एंगल BAE अब प्लस एंगल AEF इज इक्वल टू, अब CEF को देखिए क्या लिखना है, CEF को लिखना होगा एंगल AEC अब प्लस एंगल AEF। क्या लिखना है, एंगल AEC अब प्लस एंगल AEF अब प्लस एंगल DCE। अब देखिए, अब AEF दोनों तरफ कट जाएगा। अब क्या होगा, जो एंगल BAE और DCE को अगर इधर ले आते हैं तो माइनस DCE हो जाएगा, यानी क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एंगल BAE जो प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए, और DCE है इधर ला करके माइनस एंगल DCE इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या बच गया, AEC, एंगल AEC यहाँ लिख देना होगा प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, या इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यह फिगर दिया हुआ है, एंगल C 30 डिग्री है, एंगल A 55 डिग्री है और एंगल B 45 डिग्री है और एंगल D जो है सो x है। फाइंड करना है x। तो सबसे पहले इसमें भी कंस्ट्रक्शन करना होगा, और कंस्ट्रक्शन का जो लाइन होता है जनरली डॉट लाइन से होता है, आप जानते ही हैं, बताया ही गया है आपको, इसलिए इसको डॉट लाइन से एक ठो कंस्ट्रक्शन कर देना है, यहाँ इसको मिला देना है। यहाँ क्या लिखना है, जो ज्वाइन AD एंड प्रोड्यूस इट टू F, या ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले होगा कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AD एंड प्रोड्यूस इट टू F। अब गौर कीजिए, अब यहाँ सहूलियत के लिए कुछ एंगल सपोज कर लेना है, जैसे इसको एंगल 1 सपोज कर लेते हैं,
इसको एंगल 2 सपोज कर लिया जाता है नीचे वाला को, फिर इसको एंगल 3 सपोज कर लिया गया और इसको एंगल 4 सपोज कर लिया गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, अब सॉल्यूशन में क्योंकि फाइंड करना है इसलिए यहाँ सॉल्यूशन लिखना होगा। सॉल्यूशन में लिखना है तो इन ट्रायंगल ADC, अब ADC में क्या है, यह एक्सटीरियर एंगल है 3, एक्सटीरियर एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 + 30, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। इसको कर दीजिए नंबर 1 और फिर लिखना है जो एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल BAD या BAF भी लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल BAD एक्सटीरियर एंगल क्या होगा इसमें, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 + 45 डिग्री। ये हो गया नंबर 2। अब क्या करना है, एडिंग 1 and 2, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिंग 1 and 2, अब लेफ्ट साइड ऐड होगा, राइट साइड ऐड होगा, तो एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 अब प्लस एंगल 2 अब प्लस 30 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, एंगल 3 + एंगल 4 क्या है, x है, यहाँ x इज इक्वल टू कितना होगा, अब एंगल 1 + एंगल 2 कितना है 55, तो 55 डिग्री प्लस 30 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री, तो यानी कितना होगा 45 और 55 100 हो गया और ये 30, यानी 130 डिग्री, यानी 130 डिग्री, और यही x का वैल्यू हो गया और यही इसका आंसर भी हो गया। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।